हिंदी है हम और हिंदी ही रहेंगे, यही हमारी आशा है। हिंदुस्तान में रहें या कनाडा में, हिंदी ही हमारी मातृभाषा है, हिंदी ही हमारी जननी है ना दोस्तों? सही बात है। लेकिन कभी कभी कनाडा में रहते हुए हमें इसी हिंदी को बोलने, सीखने और लिखने के लिए किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। मैं हरदीप खत्री, क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ V4U रेडियो, एक रोमांचक समाचार लेकर आया हूँ आज आपके लिए कि अल्बर्टा हिंदी परिषद जो एडमंटन अल्बर्टा में स्थित है, उनका आज हिंदी पुस्तकालय का उद्घाटन होने जा रहा है ना? कमाल की बात। जी हाँ, वहाँ पर आपको इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में अपने बच्चों के लिए या आपके खुद के लिए कुछ हिंदी किताबें, कुछ नहीं बहुत सारी, फिलहाल कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि आज शुरुआती दौर है तो शायद किताबें कम होंगी, इसीलिए मैं आप सबको प्रोत्साहन देता हूँ। आप सबको ये विनंती करता हूँ कि आपके पास भी अगर कोई हिंदी पुस्तकें हैं, चाहे आप भारत से लेकर आए यहाँ पर खरीदी हो, तो उसे आप यहाँ पर आकर दान में दे सकते हैं, यानी कि डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से आज V4U रेडियो की तरफ से हम कुछ किताबें अल्बर्टा हिंदी परिषद को देने जा रहे हैं, ताकि उसका लाभ आप सभी भी उठा सकें और हम भी आपके द्वारा दी हुई पुस्तकों का लाभ उठा सकें। तो आइए, चलिए मेरे साथ अल्बर्टा हिंदी परिषद और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होने जा रहा है। आइए मेरे साथ। दोस्तों, मैं हूँ V4U से अनुपम। आज मैं हूँ यहाँ अल्बर्टा हिंदी परिषद के हिंदी विद्यालय, इन्होंने हिंदी पुस्तकालय की शुरुआत जो करी है वो कार्य बहुत सराहनीय है। हमारे साथ हैं प्रिंसिपल अलका जी, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ अल्बर्टा हिंदी परिषद अमित एरी जी और पास्ट प्रेसिडेंट रोहित सती जी। जब इन्होंने जिक्र किया इस चीज़ का V4U रेडियो का, पता है हिंदी मुहिम इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमने बढ़ चढ़ के इसको सपोर्ट करने की वादे करें, कसम खाएंगे। और अभी सिर्फ एक छोटा सा हम ये किताबें लेकर आए हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, आज इनका मीट एंड ग्रीट है, एक इवेंट हो रहा है। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है कि इसको इंट्रोड्यूस करें। इसको मदद हमें बहुत करी है अंगूर प्रकाशन ने किताबें सेलेक्ट करने में, और हमारी अपनी CPO चीफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर माधवी श्रीवास्तव जी ने एक एक किताब को अपने हाथ से चुना। मैं ज़रूर धन्यवाद करूँ अपनी पूरी V4U टीम का, और साथ ही हिंदी विद्यालय अल्बर्टा हिंदी परिषद को जो इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को हिंदी सिखाते हैं, और ये इसी तरह रात दूनी चौगनी तरक्की करते रहें और ये बच्चों को सिर्फ पढ़ाते रहे। 40 साल से ये कर रहे हैं। अमित जी, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत बहुत धन्यवाद V4U का और अंगूर प्रकाशन का, जिन्होंने हमें कमलेश्वर जी की चुनी हुई कहानियाँ और ऋषि शर्मा, हरिवंश राय बच्चन और रतन टाटा जी 14 फेरे, बहुत अच्छी किताबें चुनकर भेजी हैं। 7 समुंदर पार भी हम लोग इन पुस्तकों का एंजॉय कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद V4U का इस मुहिम के लिए। रोहित भाई, आपने इनमें से कोई किताब पढ़ी? पढ़ी तो नहीं है, लेकिन पढ़ूंगा जरूर। क्या भूलूं, क्या याद करूं। टाइटल देख के लग रहा है कि मतलब वी शुड एक्चुअली गो थ्रू दीज बुक्स। और ये जो किताबें हैं ये हमारी लाइब्रेरी की शान बनेगी, और आगे जाके अगर आपके पास कोई रीडर है जो चाहता है कि हिंदी की पुस्तकें पढ़े, बहुत लोग इंडिया से आते हैं, वो लोग ढूंढते रहते हैं इस तरह की पुस्तकें, तो आप प्लीज़ अल्बर्टा हिंदी परिषद में आइए, मेंबरशिप जरूर लीजिए ताकि आप इसका आनंद लेते रहें सालों साल। अलका जी, इस तरह की पुस्तकें विद्यालय के लिए, पुस्तकालय के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? इस तरह की पुस्तकें जो हिंदी
प्रेमी हैं, पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। छोटे बच्चों के लिए तो ये अभी बहुत हाई लेवल की है। मैंने ये 14 फेरे शिवानी जी की पढ़ी हुई है। ये नारी सशक्तिकरण पे लिखी हुई पुस्तक है, बहुत अच्छी है। तो इस तरह से काफ़ी हमारे पेरेंट्स को बहुत सहायता करेगी। जब वो आते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, तो कई बार उनको नहीं जाना होता है वापस, तो यहाँ बैठ के वो अपना हिंदी का पुस्तकें पढ़ के आनंद ले सकते हैं। चेहरे की मुस्कुराहट ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा प्रस्तुत करती है, और हम यही विश्वास करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं और इस तरह से शुभकामनाएं देते हैं अल्बर्टा हिंदी परिषद को। इस तरह से ये कार्यक्रम करते रहें, सो दैट लोग आगे से आगे बढ़ के अपना समर्थन दें और अपनी भाषा, कहते हैं हिंदी हमारी अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इसको इसी तरह से हम यहाँ पे कनाडा में इसको प्रमोट करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। About to start, we request all of you to have the seats, and I am going to use Hindi a little bit more because we are in Alberta Hindi परिषद। आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा कीमती समय निकाल के अल्बर्टा हिंदी परिषद के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा वेरी इनफॉर्मल रहेगा कि आपको क्या लगता है कि अल्बर्टा हिंदी परिषद के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या फीडबैक्स हैं जो आप लोग चाहते हैं कि किस हिसाब से होना चाहिए। आपके हिसाब से इसको आने वाले 10 साल में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसमें पहले 4 बजे तक हम बात करेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन एट 4 o'clock we talk about how to solve those problems. I think I set forward the agenda. तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप अपनी वाइजनेस हमसे शेयर करें। Question 1, as a parent, we ask ourselves, big Hindi, why should our kids learn Hindi? What is the advantage? We ask that question. When I was in the government, we asked that question, why can we not introduce Hindi? It'll serve a couple of purposes. Number one, people will become fluent in their ancestral language, number one. And number two, what else can they gain by having that? In Canada, with all due respect for people who are trained overseas, the pedagogy of teaching, the way we teach in India or other parts of the world, it's not exactly the same as we do it here in Alberta or in Canada for that matter. So we made sure we hired local people, trained, born and raised here, more importantly trained here, who did that. जो हिंदी है उसे एक लैंग्वेज की तरह इसको सिखाओ, उसको पढ़ाओ। जो धर्म है ना वो मंदिरों पे छोड़ दो। Let them teach धर्म. Let them worry about the धर्म. So if you want the kids, not just in Sunday schools, but even weekdays, if you make that mandatory, here's the 3 top subjects. If your kid comes to us with a B-, we guarantee you by the end of first semester they will be B+, or at least B. But the condition is they also have to learn Hindi and pass Hindi. My personal suggestion, let's start small. Attract children, attract the parents. I guarantee you that, hey, you know, okay, this is where we're starting. You guys over 40 years have done a tremendous job, but at the same time, you're looking for people. There has never been a better opportunity, ladies. I'm taking way too much time. There's never been a better opportunity than today. If you need help, I'll be more than happy to assist you. We still know people in the government who can navigate us, who can help us to get the curriculum implemented. Thank you so much for the opportunity. Language is one, but side benefit which is main objective to have. अग्रज सिंह साहब ने कहा और जो नरेश जी ने कहा, नरेश जी has 2 very valid points here. You want political support? Naresh ji is always there. He has been a politician, educationist. What he said, we are talking about for the last 25-30 years. We together talk about it, take Hindi way high. We were jumping where the population was low. But the population is so high, इतनी population बढ़ चुकी है। कल भी मैंने यहाँ यही कहा था, सबके बीच में, ठीक है, हम उसमें कविता के रूप में, भजन के रूप में कुछ चीजें डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम भाषा को अलग लेके चलें,
जिससे कि ये नहीं करें कि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं या केवल एक चीज पे जोर दे रहे हैं। किनारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ट्राई किया था यूनिवर्सिटी में कोर्स लाने के लिए और ऑलमोस्ट अप्रूव हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में आई थी जिसकी वजह से वो कोर्स यूनिवर्सिटी में नहीं हो सका। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। मी, चारू, नरेश जी, MP Sharma ji, we met vice president program, everything was done at the last minute. It was turned out by the university. तो हमें यही कहना है कि आप सब लोगों से एंड थैंक यू टू सी सो मेनी नाइस पीपल हियर। जितने लोग हम लोग हैं, कुछ लोग उनके बच्चे तो यहाँ आते रहे हैं, यहाँ से ग्रेजुएट किए हैं, लेकिन हमें उन पर ही निर्भर नहीं करना है। अनुज अपनी बेटी को लेके ला रहा है, हमें उन सब भी निर्भर करना है जो यहाँ पर है, इसी तरह से हमारी सहायता कर सकें। पेरेंट अपने व्यूज़ यहाँ पे रख सकता हूँ। मेरा बेटा 4 साल की उम्र का जो था तब से यहाँ आ रहा है, अभी 7 साल का है, 3 साल हो गए हैं। और ये बहुत सौभाग्य है हमारा कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। बट मैं जो बात करूँगा यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ चैलेंजेस मैं बताऊँगा जो मुझे लगता है। पहली चीज़ है अवेयरनेस, कि मुझे इसके स्कूल के बारे में पता लगा। First of all, the number one challenge I'm going to talk about is the fact that I'm not speaking this in Hindi right now. Mr. Bhardwaj spoke about pedagogy. Adult versus child pedagogy is different. I learned French as an adult through Alliance Française. It took me 4 years. I took regular classes. And there's a marked difference in how things are taught there versus how they're taught here. And they do teach somewhat differently to adults and children, but there is a remarkable difference. All of the teachers there are trained to teach French as a foreign language, not as a mother tongue, and I think that's a big difference. I'm just going to say, for my own son, who's 5 years old now, I've watched how he learns languages through YouTube. It's relevant to him. It's interesting to him. But as soon as you make it, spell these words, list, it makes it boring to everyone. It makes it boring, and that you lose the motivation. So I would say that's the first thing. Whether adult or children, you have to make it relevant for how they're going to use Hindi in their day-to-day life. The way it's taught is formal grammar versus how the person speaks in the street. To the parents here, I would suggest actually, if we want to get into the school systems, join your parent councils. I joined the parent council of my son's school this year, and there's not every single person in that room is white and English speaking. I was going to say there should be a couple of different styles of classes, listening and speaking versus reading and writing. The last thing is because there's a lot of achievers, people who are interested in learning languages, there should be some sort of levels of competency. So the European framework, CEFR, I believe it's called, judges this by A1, A2, B1, B2, C1, C2. If you can find a way to merge it into some sort of formal, you're learning at this level so you know when to move up, I think that will allow people to gauge where they're at. नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत चौधरी है, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कॉकस आउटरीच में हूँ। You feel proud of your language, घर में आप हिंदी में बात करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो हिंदी स्कूल में भेज के भी पूरा फायदा नहीं होगा। Hindi is the 4th most spoken language in the world, and we should be proud of it. और मेरे टाटा में मेरे सीनियर थे, वो अभी टोरंटो में हैं, वो फ्रेंच की ट्रेनिंग बहुत अच्छी ली है। उन्होंने कहा कि जब वो फ्रेंच की क्लास लेने जाते थे वो हिंदी में नोट्स लेते थे, because Hindi is perhaps the only 100% phonetic language. I am associated with the Hindi Parishad from 1990. And when I came to Canada in 1982, I have 3 kids. 2 were born in India and 1 born here. So those who were born in India, they don't want to come to Hindi school. They know that I know Hindi, I can communicate with my grandparents and everybody. But though my daughter, who is born here, I motivated her to go to Hindi school, and then I was teaching here as a teacher in 1990. Then I was bringing her here when she was 6 years old. बातें हो रही हैं, उससे पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ कि मेरे बच्चे फ्रेंच स्कूल में जाते हैं तो वो एक अदर लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। तो मैं एग्री करता हूँ कि जो लैंग्वेज सिखाने का है हमारे यहाँ पर, वो पहले लिसनिंग ही होती है। मतलब अदर जो लैंग्वेज है, देयर आर 3 लैंग्वेजेस आर टॉट, ईदर एज अ मदर टंग
या सेकंड लैंग्वेज है फॉरेन लैंग्वेज, तीनों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। मदर टंग के लिए ऑब्वियसली लिसनिंग पहले है, देन स्पीकिंग आती है, क्योंकि लिसनिंग से ही आप वर्ड रिकॉग्नाइज करते हो। मेरा जो सजेशन है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्राइमरी जिसके लिए हम फोकस कर रहे हैं वो है बच्चे, और यहाँ पर हमारे बच्चे जो वो ऑटोनमस होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं स्कूलों में वो ऑटोनॉमी होती है, उनकी पर्सपेक्टिव, उनका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके आप सबके बच्चे हैं, आप खुद भी गए, व्हाट इज उसमें क्या है, क्या आप करते हैं जी, और कोई कोर कैपेबिलिटी जो हम इन 27 पॉइंट्स में मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। अपने जो कोर चैलेंज हम मिस कर रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी बोलना चाहते हैं। हम क्या है कि हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखो, अगर हम बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, मिल्टन पब्लिक स्कूल में, राइट, China for 3 months and teach English. Even at the same 10 years ago, she used to go to China. Angrezi. Angrezi. And like she's born and brought up in India, coming now. Thank you. बच्चे को भी नहीं पता है, या तो बच्चा बोल देता है नहीं है होमवर्क हो गया। पेरेंट्स डोंट नो व्हाट इज द होमवर्क, बट इफ पेरेंट्स नो तो पेरेंट्स भी उनको वो कर सकते हैं कि भाई होमवर्क हुआ कि नहीं, दे विल मेक श्योर। दूसरा ये है कि वहाँ पे टीचर्स ये भी करते थे कि चलो घर पे है, बट एक होमवर्क घर पे भी देते थे कि इतना पढ़ाई करना है और रिकॉर्डिंग करके भेज दे व्हाट्सएप पे ही। तो whoever is in the group, जो भी बच्चे हैं, एक एक करके सब अपना रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से जब भी टाइम मिलता है टीचर को सेंड करते, तो उस हिसाब से भी उनका वो डेवलप होता है ना बोलने का भी। तो और वो उनको डर रहता है कि टीचर पूछेगी कि होमवर्क हुआ कि नहीं, और पेरेंट्स को भी पता है, तो दे विल मेक श्योर कि बच्चे करते हैं। That would be a good initiative. You are saying WhatsApp and ग्रुप के लिए मैं कहना चाहूँगी, हमारे हर क्लास का WhatsApp ग्रुप है, तो अगर आप भी उस ग्रुप में, आप सीता जी के लेवल के ग्रुप में आप, तो सबसे पहला सजेशन है कि हिंदी परिषद को जो है अपने करिकुलम के ऊपर जो है ध्यान देना है और यहाँ के हिसाब से देना, लोकलाइज करना। दूसरा जो है मोटिवेशन जो है कहाँ से आएगा, जैसे कि सेकंड जनरेशन, हम लोग फर्स्ट जनरेशन के हैं, फर्स्ट जनरेशन के बच्चे जो है इंडिया में जैसे पैदा हो गए या जो कुछ हुआ, उनको हिंदी से उतनी ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि वो हिंदी समझते हैं। लेकिन जो सेकंड जनरेशन जो बच्चे हैं, थर्ड जनरेशन के हैं, उनको क्या आप मोटिवेट कैसे करें, तो उनका जैसे कि अभी किसी बहन जी ने बोला था फ्रेंच लैंग्वेज या स्पेनिश लैंग्वेज जो है यहाँ पर रह करके उनको इकोनॉमिकल फायदा है, उसी तरीके से जो है हिंदी को एक अपने करिकुलम में रखिए कि हमको इससे क्या फायदा होगा। So a solution I mentioned earlier, I think you should strongly consider separating the speaking and listening from the reading and writing, and possibly introduce it later. And I say that because the other part of the solution on a pedagogy perspective, and I recognize that I'm coming from a sort of a Ferengi perspective here, but it should be considered taught as a second language, not as a first or a mother tongue. Because without that, then I think, like my own stepson is now, he's in grade 12. He understands, but he will never speak it. Yes. And so he doesn't think of himself as Indian. He thinks of himself as Canadian. His identity is as a Indian Canadian, if you will, Indo-Canadian. But the language is secondary. He's thinking about fitting in. So I do strongly think that you should appeal to that side of it more than and just as an adult, I have a request, because I would still like to learn Hindi to a high level. Very nice. Having separate adult classes. We do that. we do separate adult class. Okay, that is news to me. So awareness. So I get the newsletter, I go to the website somewhat regularly, I'm on Facebook, but I didn't know about this. So we'll try to promote more of yeah. So whoever suggested the Instagram promotion, so that's the weirdest portion we all can cover. We have 30 people in the room, we can spread the word to at least 150 people. So I request of
all of us to talk to 5 people and share what we are doing. So, I've been involved with the Alberta Hindi Parishad for almost 8 to 10 years now. And Rajiv ji actually introduced me. He's brought a lot of good resources. मैं अपना आपको अच्छा रिसोर्स नहीं कहूँगा, but इनके सौजन्य से बहुत सारे resources आए. So he's been one of the pillars. He's one of the founding members as well. But my experience with this, and when I was the president for 2 years, we actually did a lot of good work in terms of sending out good signals to the community. We have a lot of organizations. Like I know Gujaratis will prefer kids learn Gujarati. There will be Bengali that want to do Bengali. But for Hindi, it's a very common language. And we can certainly promote this with the other communities as well. I think what we need is more like a roadshow that we can take, that we can go to their events, set up our tables, and then talk about what the Hindi school is. We have had really good successes with the Hindu event that happens every year, where a lot of kids register. But I know the problem is they don't come into the school. Registration is done, but then they don't show up. I think that's really important, that once we have the registration, we need to set up some time with their parents, explain to them. We can do more of a session here and say, before you join, come and talk to us. We'll tell you what is the value that you get. Orientation. And in fact, we should also get some of these experienced Hindi learners from here that have done really well in the community. Let's get them back. We have all these kids that graduated for the last, 40 years now. They are already there in the community. They are already working. They are already using the Hindi language. Why can't we bring them in, get them to do some quick interviews with us and put them on Facebook, put them on our social media? Because this will hit home on what happened once they learned Hindi. I think this is something really important. The other is, I know because of COVID we had gone online, and that happened during my time, and I would say we kind of covered the impact very well. But why can't we have some of these online classes, not by teachers? I know teachers are expensive, we pay them a lot of money, but we can have some of these volunteers, we can have some of these assistant teachers. They can take one-on-one session with kids that really cannot come on Saturday because they have other commitments, so they can be doing like weekday evening classes, that they can give them those classes for 3 months, 6 months, whatever, and they should come towards the account of the students that we are providing service. So there are a lot of things that we can do in terms of our outreach, in terms of our brainstorming, that we can basically promote the Hindi language. I'll be going to the Pravasi Divas, which is being done by the Government of India in January. And the first day they are actually focusing on the youth. So I want to make sure that we can get something back from them on what are they focusing on and how can we implement some of these things here for the youth. At the Council of India, where currently I'm the president, we have launched a youth wing. And there are a lot of kids there that are with the Hindi background. And if we can encourage them to get involved more and more with the Hindi language, I think our outreach becomes much more than what we have. So I think the key message is we need to increase our outreach. We need to go out in the community and spread the word about why kids should learn Hindi. I have known students that have actually done some research and they have had to access Hindi papers. Now, if you know Hindi, you can actually read them instead of finding a translation, and you can actually understand what the paper actually means. So these kind of ideas can actually bring Hindi more to the forefront for not just the East Indian kids, but also the other kids that are working on international projects that include India. So some of the thoughts, that's all. Thank you so much. Thank you.